Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. My name is देवराज मंडल। आज मैं आपको एक लाइव ट्रेड दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं लाइव ट्रेड लूँगा। मैंने इससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस में MACD, RSI, वॉल्यूम और लीनियर रेग्रेशन ये सारी चीज़ों के साथ का कॉम्बिनेशन पे मैंने ट्रेड दिखाया था कि कैसे ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। अब इसी इंडिकेटर्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रेड लेंगे जनरेटिव AI के हेल्प से और देखेंगे वो हमारा ट्रेड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है एज़ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स के जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज और प्लस जनरेटिव AI की नॉलेज के साथ हम एक डिसीज़न मेकिंग लेंगे और एक ट्रेड लेके देखेंगे कि इट्स वर्क और नॉट। तो दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशंस और पर्पस, जो कि इसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारे इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करते हैं लाइव ट्रेड में। और ये कोई टिप्स कॉल नहीं है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस समय इतने रेट पे ख़रीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं सिर्फ आपको इंडिकेटर्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग इंडिकेटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा वो शो करना चाहता हूँ। तो अब मैं एक लाइव ट्रेड लूँगा। लास्ट टाइम मैंने आपको समझा दिया था कि MACD में क्या फ़ंक्शन होता है और RSI का क्या फ़ंक्शन होता है, लीनियर रेग्रेशन का क्या फ़ंक्शन होता है, वॉल्यूम का क्या फ़ंक्शन होता है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये चार्ट के अकॉर्डिंग। तो आओ शुरू करते हैं। तो मैंने CoinDCX में लॉगिन कर रखा है अपना। तो मैं सबसे पहले CoinDCX ओपन करता हूँ। तो CoinDCX मैंने ओपन करा। अब देखो, अब CoinDCX ओपन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो कैंडल्स दिख रही है। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स हटा लेता हूँ, अपने सारे इंडिकेटर्स हटा के आपको फिर से एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ कि हम इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं। ये मैंने पहले से लगा रखे हैं इंडिकेटर्स। तो इन सारे इंडिकेटर्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ और एक एक इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करूँगा और लगा के दिखाऊँगा और ये किस तरीके से काम करते हैं वो दिखाऊँगा। तो देखो, अभी हम जो ट्रेड लेंगे, अभी मेरे फ़ंड्स में ऐड है करीबन 4489 रुपीज़ मेरे फ़ंड्स में है। ये मैंने आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है और आपको शो कर रहा हूँ कि एक ट्रेड लेके देखेंगे लाइव मार्केट में कि हाउ इट इज़ वर्क, इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है वो देखेंगे। तो दिस इज़ नॉर्मली आवर चार्ट हमें देखने को ये मिल रहा है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि देखो मार्केट ने काफ़ी फॉल्स दिया है। अगर मैं अपने बैक टेस्ट करूँ, पीछे से बैक साइड जाके चेक करूँ तो देखो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हाई 3917 का हाई बना रखा है। अगर मैं डेटा चेक करूँ कब का है ये, तो 3 नवंबर के आसपास इसने अपना हाई बना रखा है। अब वहीं से ये लो बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, तो गिरते यहाँ पर ऊपर नीचे उठा। अब यहाँ पर इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। अभी हमारे कैंडल्स इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हम इसमें इंडिकेटर लगाएंगे। ये इस तरीके के पीछे से देखा है हमने 391 से हाई से ये नीचे की तरफ डाउन हुआ है। अगर हम देखें इसका हाई, अगर यहाँ इस हिसाब से देखें, अभी 4 घंटे के हिसाब से अगर हम हाई चेक करें तो हाई हमें दिखा रखा है 3658 इसमें हाई बनाया है। और लो इसका लो कितना है, लो इसका है, अगर मैं देखूँ तो लो इसका है 3068। तो दो हमारे सामने रेंज निकल के आ रही है। इसने लो 3068 बना रखा है और हाई 3658 बना रखा है। तो ये जो लो हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, अभी करंट रेट हमारा 3212 USD है और अगर लो हमारा 3068 है, इसके हिसाब से 3068 को हम सपोर्ट मान सकते हैं और हाई को हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब मगर ये तो हम कैंडल्स को देख के जज कर रहे हैं, मगर हम इसमें इंडिकेटर लगाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। चलो हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम से लेते हैं डिसीजन। नहीं, चलो 4 घंटे का उठाते हैं। 4 घंटे का एग्जांपल बेस्ट है। 4 घंटे का लिया मैंने। अब 4 घंटे में जो अभी मेरी पहली कैंडल बनी हुई है वो रेड कैंडल शो कर रही है। ये देखो रेड कैंडल शो कर रही है। अब ये
अब ये हमें मार्केट कहाँ से ले जाएगी, हमें किस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही है, किस तरीके से मार्केट में क्या रेंज चल रहा है। अब उस रेंज को चेक करने के लिए हमें इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम इंडिकेटर लगाएंगे। सबसे पहले मैं इंडिकेटर लगाता हूँ वॉल्यूम का। वॉल्यूम से मुझे ये पता चलता है कि क्या कहता है, मार्केट में बायर और सेलर किस तरीके से एंटर कर रहे हैं। तो मैंने वॉल्यूम का ट्रेड लगाया। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम लगाया। अब वॉल्यूम लगाने के बाद अब मैं इसमें लगाऊंगा RSI वॉल्यूम। देखते कहाँ लग गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर शो कर रहा है नीचे, ये हमारा वॉल्यूम लग गया यहाँ पर, और ये वॉल्यूम नीचे दिख रहा है। सबसे नीचे अगर आप चेक करेंगे तो हमें वॉल्यूम दिखेगा 57.34 के रेट। अब हम इसे देखेंगे कि वॉल्यूम हमारा प्राइस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि वॉल्यूम हमें सही इंडिकेशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, हम ये चेक करेंगे। 57.38 के है हमारा, और हाई है 3211। अभी मार्केट रेट चल रहा है 3211.852 चल रहा है 53। अब देखेंगे क्या वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते हमारा प्राइस रेंज भी बढ़ रहा है। तो देखिए 57.64, 57.65 के, 57.69 के, 57.7 के, 57.71 के। और प्राइस हमारा चल रहा है 3210.1011, 3209.86, 57.74, 72 से 74 हुआ है। अब क्या 74 को ब्रेक करके 77 भी हो गया, तो मतलब बढ़ रहा है। 3209 हमारा क्या कहते हैं प्राइस चल रहा है 57.82, 86, 89, 92, 94, 95 के। अब ये 3209.7.1। तो अभी अगर हम देखें प्राइस और वॉल्यूम में ना मैचिंग कुछ ज़्यादा खास करंट के हिसाब से आ नहीं रही है, मतलब न्यूट्रल टाइप का चल रहा है कुछ। चलो अभी हमें प्राइस और वॉल्यूम का कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है, ठीक है। अभी हम इसमें दूसरा इंडिकेटर लगाते हैं। RSI मैंने इंडिकेटर लगाया, RSI मैंने लगाया। RSI से हम चेक करते हैं। RSI लगाया, RSI चल रहा है 44.03 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे RSI चल रहा है 44.06। अब ये 44.06 RSI का फंक्शन हमें क्या बोलता है, अगर RSI 30 से नीचे है, नीचे की रेंज है, तो वो रेंज हमें ओवरसोल्ड की कैटेगरी पे लेके जाता है कि यहाँ पे मार्केट में बायर ने सामान अपने हाई पीक पे बेच के नीचे आ गया है, सेलर कुछ ज़्यादा हावी हो गए। इससे हमारा RSI कहाँ पे पहुँच गया, 30 से नीचे। बट 30 से 40, 40 से 50 अगर इस तरीके से बढ़ रहा है, तो मतलब 30 से बायर्स एंटर कर रहे हैं। अब मार्केट ऊपर की तरह अप ट्रेंड ले सकती है, ठीक है। तो अभी मैं देखूँ 43.97 मेरा RSI है। क्या RSI में बायर्स एंटर कर रहे हैं? अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो बायर एंटर कर रहे हैं। और देखो 44.01 हो गया। क्या ये 44.5, 44.10 तक पहुंचेगा? चेक करते हैं, या 45 बनेगा ये? अगर इस तरीके से बनेगा तो मतलब अगर ये 44.01 चल रहा है, क्या ये 44.5, 44.8, 44.9, 44.10, 44.5, 45 इस तरीके से अगर ये बढ़ेगा तो मतलब बायर एंटर कर रहे हैं। देखो 44.17 हो गए, तो मतलब बायर्स एंटर कर रहे हैं। अब 59.08 के मेरा क्या है, वॉल्यूम है। प्राइस भी मेरा 3210 है, और मेरे को RSI 14 में एक सिग्नल दिया है कि हाँ यहाँ पे बायर्स बढ़ रहे हैं। अभी 43 से 44 पे आया, बायर्स एंटर कर रहे हैं। तो ठीक है, रेंज जो है ये न्यूट्रल रेंज है। न्यूट्रल रेंज बोले तो नॉट मोर बियरिश, नॉट मोर क्या कहते हैं बुलिश। न्यूट्रल रेंज है, जहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों एक जगह से कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। मार्केट किसी भी रेंज में जा सकता है जो हावी हो जाएगा, ठीक है। और तो इस हिसाब से अगर हम देखें 3210.18 हो रहा है 40, और क्या कहते हैं, और इसका प्राइस फ्लक्चुएशन का एक तरीका और भी है। अगर बायर इसे अगर जिसके पास एग्जिस्टिंग इथेरियम रखा हुआ है, वो अगर इसे सेल करे ज़्यादा ऑर्डर लगा के, अगर वो इसे सेल कर रहा है 3500 पे, सपोज़ करो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी के ऑर्डर लगे 3500 पे, तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, जो
जो सेलर है वो इसका ज़्यादा हाई डिमांड कर रहा है, मतलब सेलर महंगा बेच रहा है। अगर सेलर महंगा बेच रहा है, सेलर होल्ड पे रखा हुआ है, वॉल्यूम में बायर एंड सेलर नहीं बढ़ रहे, होल्ड रखा हुआ है क्योंकि उसने ऑर्डर लगा दिया 3500 के हिसाब से। अब 3500 के हिसाब से ऑर्डर अगर उसने लगा दिया तो ये शो करता है कि बायर जो है, जिसने जो अपना सामान बेचना चाहता है, जो जिसने बाय करा था पहले, सेलर जो है वो सस्ते में ख़रीद के महंगे में बेचना चाहता है, प्रीमियम ऐड ऑन कर रहा है, तो उस हिसाब से भी प्राइस बढ़ सकती है। तो अभी इस कंडीशन में हम फ्लक्चुएशन के हिसाब से हम करंट स्टेटस देखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि करंट में क्या कितना बायर कितना सेलर एंटर हो रहे हैं। अभी हमने देखा 44.29 RSI हो गया, मतलब बायर्स की एंट्री अभी चालू है। न्यूट्रल की केस में बायर सेलर दोनों एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और वॉल्यूम अगर देखें तो देखो वॉल्यूम भी अभी बढ़ा, 60.65 के बना। अब ये हमारा प्राइस हो गया 3211.0। अब इसमें हम इंडिकेटर लगाते हैं एक MACD का। MACD मैंने इसमें लगाया। MACD में जो सिग्नल लाइन होती है वो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है, तो हमारा बाय सिग्नल बनाता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड ले रही है। क्या MACD ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दिया है सिग्नल लाइन ने? तो अगर हम चेक करें तो हाँ, MACD हमारा 0 से ऊपर है, मतलब 0 से बिलो होता तो वो हमारा एक सेल कंडीशन की होती है। बट अभी हमारा MACD भी रेंज 10.95 है, जो कि 0 से ऊपर है। और ऑरेंज लाइन को सिग्नल लाइन जो कि ब्लू लाइन है उसने उसे क्रॉस भी करके उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो मतलब एक ट्रेंड अप ट्रेंड की तरह बनाया हुआ है। अब इसमें हम लीनियर रेग्रेशन देखते हैं। क्या लीनियर रेग्रेशन काम कर रहा है इसमें? लीनियर रेग्रेशन क्या बोलता है? लीनियर रेग्रेशन में मैंने लगाया इंडिकेटर। अब लीनियर रेग्रेशन को मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या फंक्शन मेरा काम करा। देखो लीनियर रेग्रेशन भी हमें क्या दिख रखा है, पॉजिटिव में दिख रहा है। तो 3 कंडीशंस तो हमारी बिल्कुल मैच कर रही है। RSI भी उस स्टेज में है जिस स्टेज में बायर्स एंटर करके इसको 70 तक पीक पे ले जा सके। और MACD ने भी ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर का हाई बना दिया है। प्लस लीनियर रेग्रेशन जो है वो 2.23 चल रहा है। तो मतलब तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें हम वॉल्यूम एक बार और देख लेते हैं। क्या वॉल्यूम और प्राइस दोनों मैच करके हमारा प्राइस बढ़ा रहा है? अगर दोनों एक दूसरे की तरह वॉल्यूम बढ़ रहा है प्लस में प्राइस भी बढ़ रहा है, तो हमारा ये एक कंफर्म सिग्नल होता है कि ये अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। और उसी तरीके से अगर मार्केट में वॉल्यूम डाउन जा रहा है और प्राइस भी डाउन जा रहा है, तो एक हमें कंफर्मेशन सिग्नल होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ के बैठी हुई है। मगर RSI और MACD और लीनियर रेग्रेशन है, तीनों ने अपने हिसाब से, अपने ट्रेंड के हिसाब से इसने ये बताया कि मार्केट इज़ गोइंग टू अपवर्ड, दैट इज़ अ न्यूट्रल फेस। अभी ये न्यूट्रल फेस है। बट हाँ, अगर मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड बदला, बायर्स की एंट्री हुई, तो ये हमें साफ हमें बता रहा है कि ये मार्केट कहाँ जाएगी, अप ट्रेंड पे जाएगी, अप ट्रेंड ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ेगी। अभी इसमें मेरे को एक बार मैं वॉल्यूम और अच्छे से देख लूँ, तो वॉल्यूम देखूँ तो मेरा 61.9 के दिख रहा है हमें, 61.9, 62.15 के, और इस हिसाब से 3212.24। तो देखो हमें तो एंटर करने का मौका दे रहा है, बस प्राइस और वॉल्यूम दोनों कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं दे रहे कि हमें वॉल्यूम्स की भी बढ़ोतरी देखते हुए मिले और क्या कहते हैं प्राइस की भी वॉल्यूम बढ़ते हुए मिले। अभी हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। अभी हमारा एक कंडीशन वॉल्यूम का फुलफ़िल नहीं कर रहा है, बाकी तीनों कंडीशंस हमारे जो RSI के और MACD और लीनियर रेग्रेशन के वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मतलब एक मार्केट ने अप ट्रेंड ले रखा है। अब हम अपने डिसीज़न को लेने के लिए हम जनरेटिव AI मतलब ChatGPT का हम यूज़ करेंगे। लेट्स सी ChatGPT हमें क्या बोलता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अपने इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम गए ChatGPT पे। ChatGPT हमने ओपन करा। हमने ओपन करके इससे पूछा कि बताओ हमें इस ट्रेड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इसे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें लिखा प्लीज़ एडवाइज़ एंट्री प्राइस रेंज टारगेट
range target for coming 4 hours time frame as per the चार्ट लिख देते हैं हम, एज पर दी अटैच्ड चार्ट इंडिकेटर। ठीक है, तो जो चार्ट्स में जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इससे एडवाइस मांग रहे हैं कि एंट्री प्राइस रेंज हमें बताओ फॉर कमिंग 4 आवर्स टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 आवर्स टाइम फ्रेम एज़ पर दी अटैच चार्ट इंडिकेटर्स। तो हमने इसमें एंट्री की एडवाइस मांगी है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, चार्ट में जो भी इंडिकेटर्स लगे हैं उसके अनुसार। तो लेट्स सी ये क्या आंसर देता है। हमने सारे चार्ट्स पढ़ लिए, तीनों चार्ट्स कंडीशंस ठीक बता रहे थे, और बस एक चार्ट वॉल्यूम में हमें वॉल्यूम और प्राइस का कंफर्मेशन, हमें रेंज जो अप ट्रेंड की होती है वो कंफर्मेशन सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। चलो आप देखते हैं क्या करें। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, हेयर इज़ अ क्लियर आंसर दे रहा है, हेयर इज़ अ क्लियर 4 आवर ट्रेडिंग प्लान फॉर ETH USDT based fully on the indicator shown in your chart RSI MACD volume linear regression slope. 4 hour ETH USD analysis next 4 hour current price zone is around 3220 तो करंट प्राइस जोन क्या बता रहा है, 3210 से लेके 3220 के बीच में रेंज लाई कर रहा है। अब इंडिकेटर समरी फ्रॉम योर चार्ट RSI इज राइजिंग फ्रॉम द लोअर जोन टूवर्ड द मिड लाइन 50, नॉट ओवरबोट और ओवरसोल्ड, इंडिकेट्स अर्ली बुलिश बिल्डिंग। यही हम सोच रहे हैं कि अभी ये इंडिकेशन हमें बुलिश का ट्रेंड दिखा रहा है। MACD लाइन इज क्रॉसिंग अपवर्ड टूवर्ड सिग्नल लाइन्स, हिस्टोग्राम टर्निंग पॉजिटिव, बुलिश रिवर्सल सिग्नल फॉर्मिंग। तो MACD ने तो हमें ऑरेंज लाइन का ब्लू जो सिग्नल लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर बना दिया है। तो हमें कंफर्मेशन ये मिल गई है कि जो हिस्टोग्राम है, जो पॉजिटिव अमाउंट है, जो 0 से पॉजिटिव है, तो इसने एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल फॉर्म किया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लीनियर रेग्रेशन स्लोप 14 क्या बोलता है, स्लोप रिसेंटली टर्न्ड पॉजिटिव अबव 0, ट्रेंड डायरेक्शन शिफ्टिंग अपवर्ड। तो लीनियर रेग्रेशन में भी जो स्लोप है उसने अभी रिसेंटली 0 से बदला है। तो जो ट्रेंड है वो क्या है, डायरेक्शन शिफ्टिंग अपवर्ड। वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज ऑन ग्रीन कैंडल, बायर्स एंटरिंग स्लोली। तो वही हमें लग रहा है कि बायर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एकदम से तेज़ी से बायर नहीं हो रहे। तो एंट्री रेंज हमें क्या दिया है, एंट्री रेंज हमें दिया 3180 से लेके 3210। वाई ये इतना एंट्री रेंज इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया, दिस इज़ द सपोर्ट एरिया शोन इन द चार्ट, कन्फर्मिंग इंडिकेटर्स शो बुलिश रिवर्सल। ठीक है, इफ़ प्राइस डिप्स टू 3180 टू 3190 इट्स बिकम्स एन इवन स्ट्रॉन्ग एंट्री। अगर हमारी प्राइस 3180 से लेके 3190 तक आ गए तो एक स्ट्रॉन्ग एंट्री डेवलप कर रहा है, वहाँ हमें एंटर ले रहा है। टारगेट नेक्स्ट टारगेट जो बना है 4 आवर के लिए वो बना है 3260 का फर्स्ट टारगेट है, जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें जनरेटिव AI मॉडरेट करके दे रहा है। टारगेट मॉडरेट टारगेट 3300, टारगेट 2। दूसरा टारगेट कहाँ हिट करेगा, दूसरा टारगेट ये हिट करेगा जब मार्केट 3300 पे हिट कर जाएगी, तो दूसरा टारगेट हमारा 3300 का है। तीसरा टारगेट हमारा 3350 का है। MACD प्लस RSI स्ट्रेंथ सजेस्ट ETH कैन पुश टूवर्ड 3300 टू 3350 इफ वॉल्यूम कंटिन्यूज। आप वही बोला, इनके RSI और MACD के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट हो रहा है कि ETH हमारा 3300 से 3350 तक जा सकता है इफ़ वॉल्यूम कंटिन्यू, अगर वॉल्यूम इसी तरीके से कंटिन्यूली बढ़ती रहे। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, बेस्ट स्टॉप लॉस लेवल हमारा है 3135,
If ETH breaks below the if ETH breaks below this momentum becomes bearish. अगर ETH 3135 के नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जाने का बियरिश फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब आके देखते हैं समरी ट्रेडिंग क्या है प्लान। बाय लॉन्ग एंट्री 3180 से लेके 3210 के बीच में हम कहीं भी ख़रीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3135 है, टारगेट 13260 है, 3330 टारगेट 2 है और 3350 टारगेट 3 है। अभी जो हमारा चल रहा है 3210 3212 रेट चल रहा है। वैन नॉट टू एंटर, हमें कब एंटर नहीं करना। अवॉइड लॉन्ग एंट्री इफ़ MACD हिस्टोग्राम टर्न्स रेड अगेन, RSI ड्रॉप्स बिलो 40, प्राइस ब्रेक्स बिलो 3150। इफ़ यू वांट आई ओके ठीक है। तो ये बोल रहा है MACD हिस्टोग्राम टर्न हो जाए रेड में, ठीक है, मतलब वो कह रहा है 0 से नीचे आ जाए और ऑरेंज वाली लाइन को वो क्रॉस करते हुए ब्लू वाली लाइन नीचे आ जाए तो हमारा एंटर नहीं करना है। RSI अगर ड्रॉप कर जाए 40 से नीचे RSI हो जाए तो हमें एंटर नहीं करना है। प्राइस ब्रेक्स बिलो 3150, अगर प्राइस ने 3150 को ब्रेक कर दिया तो हमें एंटर नहीं करना है मार्केट में। तो भाई लोगों, हमारे पास 33180 से लेके 3210 की लॉन्ग एंट्री का वो आया है। स्टॉप लॉस आया हमारे पास 3135, टारगेट बना 3260 का। तो मैं करंट में एंट्री लूँगा, 3210 में ही एंट्री लूँगा और 3210 में मैं 3260 से थोड़े मतलब 3240 में बेच दूँगा। मैं टारगेट 3260 का वेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं वेट नहीं कर रहा। और 3180 को मैं क्या लेके चलूँगा, स्टॉप लॉस लेते हुए चलूँगा। मैं एकदम प्रॉपर उसका 3135 ले लूँगा स्टॉप लॉस, ठीक है। मेरे को जो AI जो मेरे को इस पर सजेस्ट करा, तो मेरे को जो भी मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो भी मैंने स्टडी करी है इसमें इंडिकेटर्स पे, एजुकेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हमें एक एवरेज डिसीजन मेकिंग के लिए हमें आंसर दिया है। हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को देखते हुए। आओ चलो, अभी जितनी देर में हमने बात करी उसमें क्या चार्ट में कुछ डिफरेंस आया, देखते हैं चार्ट को फिर से देखते हैं। ये मैंने CoinDCX ओपन करा। अब CoinDCX मैंने ओपन करा, ओपन करते ही मैंने CoinDCX में मैंने देखा 3213 का रेंज चल रहा है, 3213 का रेट चल रहा है। क्या इसने मेरे को ख़रीदने के लिए बोला 3213 पे? इसने बोला 3180 से लेके 3210 पे खरीदो, 3213 पे खरीदने के लिए मना कर रहा है। चलो कोई नहीं। RSI 44.37 इंक्रीजिंग हो रहा है। MACD ने भी क्या कहते हैं ऑरेंज लाइन को काट दिया है और लीनियर रेग्रेशन 2.26 है। तो सारी कंडीशन सही चल रही है। मैं जल्द से जल्द 210 पे एंटर ले लेता हूँ, कोई नहीं। 200 अब जैसे हमें ट्रेड लेना हो तो कैसे लेंगे। तो CoinDCX में हमने यहाँ पर FNO में गए, FNO में जाके यहाँ पर INR फ्यूचर्स में हमने क्लिक करा। INR फ्यूचर्स में जाके हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिमिट का सेक्शन है, यहाँ पर हम लगाएंगे 3210। टारगेट हम क्या ले रहे हैं, साइज़ 3210 में हम खरीदेंगे 50% मैं ले रहा हूँ, 50% का कैपिटल ले रहा हूँ, 50% अपना कैपिटल सेव करके चल रहा हूँ। 4489 का है और मैंने आइसोलेटेड 5x लिया। 5x मतलब मैंने जितनी वैल्यू ली है, जितना मैंने इस पर पैसा इन्वेस्ट किया 2225, तो मार्केट उसका 5 गुना से मेरे को एंट्री करने का मौका दे रही है कि तुम 5 गुने से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मुझे 2225 मतलब मेरे पास टोटल अवेलेबल बैलेंस है 4489.96। इसमें से मैंने अवेलेबल मार्जिन में से मैंने यूज़ किया 2225.30 और मैंने रेट क्या लिया 3210 रेट लिया है। लेट्स सी कि मेरा टारगेट हिट करता है कि नहीं करता है। अब इसमें मैंने आइसोलेटेड लिवरेज हमने लिया 5x का। अब यहाँ पर मैं ऐड TP और SL लगाऊंगा। ऐड TP में मैं पहुँचता हूँ कि मेरे को पता है कि मार्केट ने मेरे को 3260 की रेंज दी है टारगेट में। पहला टारगेट कितना दिया 3260 का। मैं मानता हूँ कि मैं पूरा टारगेट हिट नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने 3240 लिख लिया यहाँ पर। ये तो स्टॉप लॉस है। 3240 ट्रिगर प्राइस में 3240। यहाँ पे मैं 103 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, 2200 रुपये लगा के 103 रुपये का प्रॉफिट का मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस मैं बोलता हूँ, अगर मार्केट का स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट किया है, मार्केट अगर 3135 पे आ जाए तो हम स्टॉप लॉस लगा लेते, तो मैंने 3135 का ले लिया,
स्टॉप लॉस, ठीक है। 3135 का करीबन 11 से 65%, जिसमें मेरा लॉस कितना होगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 259 रुपये का मेरा लॉस होगा। डन करा, 5x से मैंने एंट्री करी है। मैं कंफर्म कर देता हूँ, ऑर्डर लग गया मेरा, ऑर्डर नहीं अभी लगा, बाय लॉन्ग कर लिया मैंने, अब ऑर्डर लग गया है। ये देखो 3210 पे मेरा ऑर्डर लग गया है। 3215.78 का अभी करंट प्राइस है। टारगेट प्रॉफिट मैंने 3240 का लिया है। मैं पूरा कंफर्म नहीं ले रहा, पूरा का पूरा उसने 3260 दिया है, तो मैं 3260 नहीं ले रहा। मैंने थोड़ा सा कम प्रॉफिट कमाने का मौका लिया, सोचा कि मैं थोड़ा कम प्रॉफिट कमाऊँ। एसएल हमारा 3135 आया और करंट प्राइस 3216.66 चल रहा है, कि मतलब वीडियो बनाते बनाते 6 पॉइंट के ऊपर पहुंच गया ये। अब जो बचा है 32.6 पॉइंट, बातें करते करते इतना आ गया। अब ये देखते 3210 क्रॉस करेगा तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा। ऑर्डर जैसे ही लगेगा तो हमारा ETH परचेज हो जाएगा और हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलने लग जाएगा पोजीशन में। तो अभी तक हमारा ऑर्डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मार्केट चल रही है 3215.23 पे, और मेरा जो टारगेट, मेरा जो क्या कहते हैं प्राइस है बेचने का, वो है 3210 पे, ठीक है। अब LTP चल रहा है 3215.19, 3210 पे मेरा ख़रीदने का टारगेट है। जैसे ही ये 3210 पे पहुंचेगा मेरा ऑटोमेटिक खरीद जाएगा। और क्या कहते हैं, ये LTP चल रहा है 3214 पोजीशन, इस पर मैं कमाऊंगा पोजीशन TP 3,24,000, ठीक, 3,24,000 इज़ टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इज़ 3,135। अब देखते हैं, वेट करते हैं, ट्रेड हमारा चल रहा है। रेड कैंडल क्रिएट है, मतलब मार्केट इज़ गोइंग डाउन, मार्केट डाउन जा सकती है। अब हम देखते हैं हमारा टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं। तो हम टारगेट का वेट कर रहे हैं, 3210 पे मार्केट पहुंचने का वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये 3210 पे पहुंचे। बट अभी स्टिल इट इज़ वर्किंग। 3213, 3214 चल रहा है। जैसे ये 210 3210 पे जाएगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा 5x पे। मैंने डाले इसमें 2200 रुपये समथिंग, और 5x पे मेरे को लिवरेज मैं देखता हूँ कितना है मेरा, कितने पे ऑर्डर लगा है मेरा 5x पे। तो इस पे 3240 का मेरा प्रॉफिट है और SL लगा 3135 पे। देखते हैं क्या हमारा चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। देखना वॉल्यूम्स कितना चल रहा है। 74.18 के वॉल्यूम चल रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा था। हाँ, वॉल्यूम्स प्राइस के साथ तो बढ़ा है क्योंकि हमने 60 की रेंज में हमने वॉल्यूम्स देखे थे। अभी यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है 74.26 के का। मार्केट इज गोइंग डाउन। वी आर वेटिंग, हम 3210 का वेट कर रहे हैं। जैसे ही 3210 पे मार्केट आएगी हमारा ऑर्डर लग जाएगा, हम परचेज़ कर लेंगे। बट अभी स्टिल हमारा 3210 पे नहीं लगा, तो हम वेट कर रहे हैं। 3213.66, 3213.99 पहुँचा। तो प्राइस को देखते रहो, जैसे ही ये 3210 लगेगा हमारा ऑर्डर लग जाएगा। RSI 44.26 है। इन MACD तुम्हारा येलो लाइन, ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके हुए
3210 पे जब बस जल्द से जल्द आ जाए। 3210 पे जैसे ही आ जाएगा हमारा ऑर्डर लग जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर 3210। थ्री टू वन ज़ीरो 3210 3210 3212 हो गया, बढ़ रहा है ये। 10 नहीं होगा लग रहा है। हमारी एंट्री होगी 3210 पे, ऑर्डर लग जाएगा 3210 पे, बट स्टिल इट इज़ शोइंग 3212 पॉइंट समथिंग। थ्री टू वन टू चल रहा है। लिखो लग गया ऑर्डर। 3209.06.30 हुआ, मेरा ऑर्डर लग गया। ऑर्डर लग गया, ये देखो ऑर्डर लगते ही क्या हुआ, जैसे ऑर्डर लगा 3210 पे मैंने ऑर्डर लगा रखा है। अब मेरा ऑर्डर लग गया। ऑर्डर लगते ही मार्केट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। चलो कोई नहीं, 3207.98 हो गया मार्केट। 3208 हमारा टारगेट है 3240 का। तो आज हम पूरी देर इसको लगा के रखेंगे और अपने टारगेट को मैच करेंगे कि हमारा टारगेट हमें कहाँ लेके जाता है। 3240 पे मैंने परचेज़ 3210 पे मैंने परचेज़ किया है। 3240 का मेरा टारगेट है। 3135 पे अब मेरा स्टॉप लॉस है। और ये देखो, अगर हम जैसे ही हम ऑर्डर लगाते हैं 5x पे ख़रीदा तो कॉइन DCX क्या करता है, कुछ चार्ज काटता है। तो अभी देखो इसमें कितना चार्ज करा है, 2.62 रुपीज़ का चार्ज काटा है मेरे इस ट्रांजेक्शन पे। मतलब मैंने 2222 रुपये का मैंने समथिंग मार्जिन इसमें लगाया हुआ था और 3210 पे मैंने ख़रीदा था, ठीक है। और LTP अभी 3212 चल रहा है। मार्केट टारगेट प्राइस हमारा, टारगेट प्रॉफिट हमारा 3240 चल रहा है और SL 3135 चल रहा है। तो और ये 22.68 रुपीज़ मैंने इसमें लगाया। इसमें लिक्विडेशन की वैल्यू कितनी है, ये 2582.92 2582.92 हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 5x ले रखा है, इसलिए लिवरेज हमें थोड़ी 2528 तक की लिवरेज मिली है हमें, कि मेरा पैसा लिक्विडेट मतलब मेरा पैसा ख़त्म तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट 2582.92 पे ना आ जाए, ठीक है। तो मैंने ट्रेड देखो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, 17 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो इसने रिटर्न ऑन इक्विटी पे जितना मैंने इक्विटी लगाया है 0.78% का रिटर्न आ गया। 0.78% का रिटर्न आया है अभी। तो एटलीस्ट मैं 2 से 3% रिटर्न तक दिखाऊंगा और उसके बाद हम एग्ज़िट ले लेंगे। तो देखो इंडिकेटर सही काम कर रहा है अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो इसने इंडिकेट किया। RSI, MACD और लीनियर रेग्रेशन पॉजिटिव में था। एक टाइम ऐसा था कि लीनियर रेग्रेशन नेगेटिव में चल रहा था। तो जब भी लीनियर रेग्रेशन नेगेटिव में आता है तो मतलब ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड की तरह कन्वर्टेड है। तो हम ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं करते, ज़्यादा उस पर नहीं घुसते जब तक वो मार्केट जब तक लीनियर रेग्रेशन पॉजिटिव पे ना आ जाए, ठीक है। तो देखो अभी मेरा 18 रुपये का 21 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो मेरा टारगेट क्या है, 3240 का टारगेट है। 3240 जैसे ही पहुँचेगा मेरा कितने रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा प्रॉफिट होगा 103 रुपये का, 103 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब 2222 रुपये लगा के मेरा टारगेट है कितने रुपए कमाने का। मेरा मोटिव है 100 रुपये कमाने का, 100 रुपये कमाने का मेरा मोटिव है। बताओ 100 रुपये कमाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैंने इतने अच्छे से वीडियो बनाई, सारी इंडिकेटर्स, आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। उठाओ फ़ायदा। देखो 20.77 पॉजिटिव हमारा प्रॉफिट चल रहा है। चार्ट फिर से देख लेते हैं, चार्ट में क्या शो कर रहा है। चार्ट या तो हम स्विंग ट्रेडिंग करें, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अभी चलो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर, अभी हम टारगेट ही हिट करते हैं, छोड़ो। 3215 हमारा पहुंच गया है। हमारा टारगेट है 3240 पे पहुंचने का, हमारा पहला टारगेट है। मार्केट किसी भी मूव में ले जाए, फर्स्ट टारगेट हमारा 3240 पे पहुंचने का है, ठीक है।
तो पोजीशन मैं अगर चेक करूँ तो हमारे 22 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, 22 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये कमाने हैं हमने। देखो 1% का रिटर्न आ गया मेरे सामने इंडिकेटर का करेक्ट यूज़ करते हुए। तो मैंने देखो 1%, सारे इंडिकेटर्स ने सही काम किए तो मैंने 1% तुरंत कमा लिए। ठीक है, 1%, 1% 1.17%, 25 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा टारगेट कितना है? 10 का, 100 रुपीज़ का हमारा टारगेट है। $26.33, 28.41 का प्रॉफिट हो गया है, 1.28% का रिटर्न आ गया है। हमें वेट करना है कितना, हमें कितना रिटर्न कमाने का है, कितना रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना रिटर्न हम कमाएंगे। तो हमारा प्लान है 4.66% कमाने का, जिसमें 103.68 हमारे हाथ में आएंगे। और अगर हम 103.68 कमाने का वो रखते हैं जज्बा, तो उतने का हम लॉस करने का भी हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तो देखो 259.20 हमारा, अगर हमने 3135 पे अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया तो 259.20 का मेरा क्या होगा? लॉस होगा। 11.66% का मेरा लॉस होगा। तो हम अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, पीएनएल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो देखो 1.43 हमारा टारगेट है 4.66% प्रॉफिट लेने का। अभी स्टिल 1.21% हो गया है टारगेट कंप्लीट। देखो मार्केट डाउन जा रही है, तो मतलब ये लो हाई इसी तरीके से जितना से अभी ऊपर उठे, अभी जैसे 3216 चल रहा है, ये 3210 पे भी आएगा धीरे धीरे, बट कोई नहीं, स्टिल जैसा चल रहा है चलने दो। मेरा 2 रुपये 62 पैसे का मेरा क्या है ETH का जो ख़रीदने पे, ये मैंने ऑर्डर लगाया था ना, ऑर्डर लगाने पे मेरा इतनी कॉस्ट लगी जो कि CoinDCX ने चार्ज किया है। 27, 28, 27, 28, 26.92, 26.37, 24.64, 24.12 का प्रॉफिट, 1.11% का भी रिटर्न है हमारी इक्विटी पर, 1.09%, 24.78 रुपीज़। अब इसको अगर मैं क्लोज़ करूँ, अगर मैं सोचूं कि भाई ये इतना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? इसको चलो मैं 32-33 रुपये बेचूँ। लेट्स सी 32-33 पे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। चार्ट देखते हैं। चलो चार्ट क्या कह रहा है। अभी तक रेड कैंडल बनी हुई है, RSI 44.51 है, MACD ने क्रॉस किया हुआ है, लीनियर रिग्रेशन भी पॉजिटिव है। तो चार्ट तो ट्रेंड बता रहा है, अब ट्रेंड की तरफ मूवमेंट का इशारा दे रहा है। $3217 पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 25.92 का, 27.41 का, 1.27% का। देखो वीडियो को हम लंबी नहीं बना रहे, मैंने आपको एक सेफ़ ट्रेड बताया। सेफ़ ट्रेड में मैं ऑन द स्पॉट मैंने आपके सामने 1.31% का रिटर्न लगाया। अब मैं इसे, चलो हम अपने टारगेट को हिट नहीं करते, हम 28 रुपये लेके 28-29 रुपये लेके निकल जाते हैं। तो ये मेरा क्लोज़ है। अगर मेरे को सेल करना है तो कैसे सेल करूँगा? यहाँ क्लोज़ पे क्लिक करूँगा। क्लोज़ पे मुझे एस्टिमेशन पीएनएल अभी दिखा रहा है 24.02। अब मैं देखूँगा, देखो जैसे ही क्लोज़ का नाम लिया बढ़ गया, घटने लग गया, ये 19.80 हो गया। एटलीस्ट 3240 पे जाना चाहिए। अभी हमारा 3216 चल रहा है। तो आपके सामने एकदम लाइव केस है, ये लाइव ट्रेडिंग ले रहा हूँ मैं 2:30 बजे करीब आज की डेट में, संडे पे। तो लाइव ट्रेड ले रहा हूँ। लाइव ट्रेड में मैंने इंडिकेटर्स को देखते हुए करंट डिसीज़न लिया। तो देखो 1.38% तक का हमें रिटर्न देखने को मिला। इट डिपेंड्स कि हम थोड़ा वेट करें तो डेफिनेटली हमें 3240 का टारगेट भी दिखेगा।
बस करंट में किस तरीके से काम कर रहा है ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3215.97, 321 अभी नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देखो 1241 मुझे ले लेना चाहिए था प्रॉफिट, बट कोई दिक्कत नहीं, हमारे हाथ से मिस हो गया प्रॉफिट। अभी हम फिर वेट करते हैं थोड़ा ऊपर जाने का। तो मैं करीबन 1.5% रिटर्न पे मैं इसे एग्ज़िट करूँगा। 3240 का मेरा टारगेट है। अभी अगर शॉर्ट टर्म में अगर मोमेंटम हमें हाई मिली ऊपर की तरफ, वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस में भी इंक्रीज़मेंट होने लग गया, तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो आपने लाइव में देखा कि लाइव हमें आपने अभी देखा कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा इथेरियम में। तो वेटिंग ₹10.71 का, ₹10.68 का। अब ये 3212 में फिर से पहुंच गया। हम अगेन वेट कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए तो मैं अब एग्ज़िट करूं। एक स्विंग ट्रेडिंग आपको दिखाऊं मैं किस तरीके से लेते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन के हिसाब से ट्रेड हम लेंगे हम। अभी भी ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल ने अगर ग्रीन कैंडल कन्वर्ट कर दिया है, जो हमारे सामने रेड कैंडल बनी हुई है, अगर इसने ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर दिया इसे, तो मार्केट विल गो अप। तो प्राइस 3208 पे पहुंच गया है और लॉस हमारा हो गया है 4.46 करीबन। $1.90 का लॉस है। अब फिर से बढ़ रहा है कि देखो इसमें हमें देखने को क्या मिला इस ट्रेड में। मैं जितनी देर में समझा रहा था, मैं ट्रेड लेने जा रहा था, मुझे पता था कि ये 5 से 10 पॉइंट का फ्लक्चुएशन देते देते ये 3240 पे पहुंचेगा। 3240 पे उड़ान भरेगा। अगर हम 4 घंटे की वॉलेटिलिटी चेक करें तो हो सकता है इतना 3240 पे ये पहुंच जाए, बट स्टिल अभी नहीं पहुंचा है। अभी 3.08 के पास है। अभी
हाँ 3211 चल रहा है। प्रॉफिट हमारा 3.28 चल रहा है। रिटर्न 0.15। अब देखो अब की बार क्या करेगा, अब की बार मैं क्या करूँगा, देखो आपको ना, अगर इसने वोलेटिलिटी ऐसी बना के रखी तो मैं करीबन 3217 पे सेल कर दूँगा, फिर इसको परचेज़ करूँगा, री एंटर करूँगा अगेन 3210 पे। क्योंकि अभी मेरे को चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को चार्ट में ट्रेंड दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड है ना, या तो ये अप ट्रेंड लेगा, करेक्ट, अप ट्रेंड लेगा, और या ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। 44.13 हमारा क्या है, 44.13 हमारा क्या है, RSI है। RSI हमारा 44.13 है। MACD जो है, MACD हमारा ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन हमारा ऊपर जा रखा है, तो हमें मोमेंटम दिख रहा है। तो 3211 अब 3212 आ गया है। देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी होना चालू हो जाएगा। वॉल्यूम देखो 97 पॉइंट, वॉल्यूम 98.17 के। थ्री टू वन 3.66 हो गया। तो 3211.61 हमारा चल रहा है।
30 रुपीज़ के प्रॉफिट से हम फिर से 3.49 पे चले गए। तो अगर हमने वो वोलेटिलिटी अगर हम अभी उस एक ट्रेड ले लेते तो हमें वो ट्रेड दोबारा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तक ये भी फिर पहुँचेगा 322021 तक, तो उसमें हम ट्रेड ले लेंगे। फिर उसके बाद हम फिर नीचे पे ख़रीदेंगे। अभी वैसे मैंने ले रखा 3240 का टारगेट लेगा, जिसमें 100 रुपये में कमाने का टारगेट है। चार्ट को देखते हैं हम। ग्रीन कैंडल अभी भी नहीं बनी है, तो थोड़ा सा हमारे लिए टेंशन वाली बात बनी हुई है कि जब तक ग्रीन कैंडल, अभी देखते ग्रीन कैंडल, देखो ग्रीन कैंडल अभी तीसरी जो कैंडल अभी रन कर रही है वो रेड कैंडल रन कर रही है। इसको कम से कम इसको ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो मैं फिर अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा इसमें। मैं आगे का ट्रेड नहीं लूँगा अगर ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो रही है तो। बट मतलब मैं अभी ये जो मैं प्रॉफिट वाला ट्रेड है ना, जो छोटा ट्रेड है वो नहीं लूँगा। फिर मेरे को एक कन्फर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई ये अप ट्रेंड क्रिएट है, तो मार्केट जो 3240 की रेंज है, जो मैंने पोजीशन ले रखा है, पोजीशन में जो मैंने लगा रखा है 3210 पे मैंने पोजीशन तो 3240 का मैंने टारगेट प्रॉफिट ले रखा है। ये जो टारगेट प्रॉफिट मेरा 3240 है, 3240 जो मेरा टारगेट प्रॉफिट है, उस टारगेट प्रॉफिट को मुझे अचीव करना है, तो उस उड़ान को वो पकड़ेगा। तो अभी उस उड़ान को पकड़ने के लिए अभी हमारा प्राइस चल रहा है 3214, ठीक है 3214। अभी मैं देख लेता हूँ, रेड कैंडल अभी भी कन्वर्टेड है, कोई नहीं, वेटिंग फॉर ग्रीन कैंडल। देखो एक ट्रेड किया। अब जैसे कि देखो मैंने इसमें मैंने करीबन मैं आपको समझाता हूँ कॉइन DCX में क्या चलता है। देखो कॉइन DCX में देखो आपने क्या करा है, आपने इसमें मैंने क्या परचेज़ किया है 3210 का, मैंने 3210 रेट पे मैंने इसे परचेज़ किया, ठीक है। अब 3210 पे परचेज़ किया, अभी चल रहा है 3213.66 का, और मैंने कितना पैसा डाला है, मार्जिन कितना यूज़ किया, 2202.68 रुपये, 2222.68 रुपीज़ का मैंने इसमें क्या कह रहा मार्जिन अवेलेबल मार्जिन है। मतलब जो इतना पैसा मैंने लगाया है, किस रेट पे ख़रीदा था, 3210 के रेट पे ख़रीदा था। अब जिस समय मैंने इसे ख़रीदा उस समय मैंने कॉस्ट दी होगी क्या। अभी ये जो अगर मैं अभी एग्ज़िट कर दूँ इस ट्रेड से एग्ज़िट कर दूँ, तो क्या मेरा ये ट्रेड प्रॉफिट वाला होगा या लॉस वाला होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 3240 मेरा टारगेट प्रॉफिट है। अब मैंने क्या कहते हैं सिर्फ 2222 रुपये में, जब मैंने 3210 के रेट के हिसाब से जब ख़रीदा था, तो कितना पैसे दिया होगा मैंने। मैं देखता हूँ, मैंने परचेज़ करते समय मैंने देखो 2:22 पे मैंने इसे परचेज़ किया था, 2:22 से 2:45 हो गए, ₹2.62 मैंने खरीदने में
खरीदने में दिए और वही ₹2.62 बेचने में दूंगा मैं, इतने रुपए, मतलब अप्रॉक्स मान के चलता हूँ। खरीदने में ₹2.62 दिए मतलब ₹2.62 खरीदते के टाइम दिया, बेचते टाइम भी मैं ₹2.62 दूंगा। तो मेरा टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, जोड़ूँ तो लगभग लमसम ₹5.5 के हिसाब से मेरी कॉस्ट है। अभी मेरी ₹5.5 की कॉस्ट है, जो कि मतलब मेरे को इस डील में खरीदने बेचने में ₹5.5 तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, ₹5.5 लगेगा। अब ₹5.5 में अभी मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹10.30 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ₹10 का 30 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से ₹5.5 तो मेरी कॉस्ट ही है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लगभग अभी मैं बेच दूँ तो ₹5-5.5 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें देखनी होती है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेते हैं, फ्लक्चुएशन में अगर हम ट्रेड ले रहे होते हैं, वोलेटिलिटी में, जैसे जैसे चार्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से बायर एंटर कर रहे हैं, सेलर एंटर कर रहे हैं, इस रेंज में अगर हम ट्रेड ले रहे होते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, हमें अपनी कॉस्ट को देखते हुए ट्रेड लेना पड़ता है कि भैया हम जितना मैंने पैसा लगाया वो कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही देखा है मैंने, वही आपको मैंने दिखाया। ₹2,222 लगा के मैंने कॉस्ट दिया ₹2.62 का, ₹2.62 का मैंने कॉस्ट दिया आपको। ठीक है, अब ₹2.62 का कॉस्ट दिया। अब ₹2 बेचने में, खरीदने में ₹2.62 दिए, तो बेचने में भी तो नहीं देने पड़ेंगे। वो दोनों का लगभग ₹5.5 मैंने मान लिया, 5.5। अब अगर अभी मैं बेचूं तो क्या मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, नहीं। ₹5.94 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो इतने का तो मैं कॉस्ट ही दे दूंगा, क्या 20 पैसे 50 पैसे कमा के क्या फ़ायदा। तो इट शुड भी, हमें ये सब चीज़ें देखना चाहिए अगर हम शॉर्ट टर्म हमें देखना होता है। अब देखो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा, लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। दीदी को भी ठीक है, दादी को बुला के तो ला पहले। दादी तो नीचे ऊपर है, ऊपर गई दादी। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। चलो चार्ट देखिए, चार्ट में क्या क्या चल रहा है। चार्ट में अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से देखता हूँ। चार्ट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट में मुझे देखने को मिला है रेड कैंडल बनी हुई है। अब जो कि रेड कैंडल क्या है, हमें रेड सिग्नल दिखा रही है, सेलर एंटर कर रहे हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। RSI 14 हमें कितना बता रहा है, 44.01। तो इसे न्यूट्रल फेस MACD ने भी अभी क्रॉस किया हुआ है। लीनियर रेग्रेशन 2.13 हमें दिख रहा है। 3209 अभी हो गया, 3208 हो गया है। वेटिंग, अब वेट करते हैं। अब हमें पता लग गया कि भाई अगर मेरे को करीबन 20-30 रुपये भी मिलेगा ना, तो निकल लो यार, प्रॉफिट लेके एग्जिट करो। फिर दूसरी ट्रेड लेंगे हम कब, जब ये नीचे आ जाएगा, 3210 पे आएगा। अभी थोड़ा सा वेट कर, मतलब इसमें अगर हमें जल्दी पैसा लेके निकलना हो, एक ट्रेड लेके निकलना हो कि हाँ हमने 2000 रुपये डाल के हमें 40 रुपये मिल गया, चलो ठीक है, हो गया हमारा आज का 40 रुपये हमारी जेब में। ठीक है, अब वही जितना ज़्यादा पैसा होगा उस हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अभी मगर हमें ट्रेड लेना 5x तक लेना है। आई एम नॉट सजेस्टिंग 5x, मैं 5x भी सजेस्ट नहीं करता, मैं 1x सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, 1x 3x तक सजेस्ट करता हूँ। 5x मैंने क्या लिए, क्यों लिया 5x मैंने लिया है अभी के ट्रेड के लिए। ये जो अभी मुझे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है ना, अभी मैं जो चार्ट के हिसाब से काम कर रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा भाई 2.7 तो भाई लीनियर रेग्रेशन भी सही बोल रहा है, MACD भी क्रॉस है, RSI 14 भी न्यूट्रल जोन में है। तो मतलब ये वो टाइम है कि मार्केट पीक पे जा सकता है, 70 पे जा सकता है।
71 क्रॉस कर सकता है आराम से, फिर उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे में ट्रेड लेना है और मुझे ये चाह रहा है कि इसी ट्रेड में घुस के मैं 2-3 ट्रेड लेके निकल जाऊँ, ठीक है, 2-3 ट्रेड लेके निकल जाऊँ। तो मैंने पोजीशन में गया। अब पोजीशन पे मैं जाने के बाद अब मैंने चेक किया, मेरा एक्टिव पीएनएल 3.32 है, आरओई 0.18% है। देखते हैं प्रॉफिट हमें कहाँ ले जा रहा है, अभी वेट करना पड़ रहा है 1 घंटे। देखो ट्रेड में, देखो कितना टाइम हो गया, ट्रेड में हमें क्या देखने को मिला कितने घंटे में। देखो मैंने ट्रेड ख़रीदा था कब, कितने बजे, 2:22 में मैंने मैंने ख़रीदा था। अब हो रहा है 2:51 हो रहे हैं, 2:22 में और 2:51 में। अगर मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेड बोलूँ एकदम ऑन द स्पॉट चार्ट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से, तो मुझे एक ट्रेड मिली थी 10-20 रुपये, 20-30 रुपये कमा के मैं एग्जिट कर सकता था। 2,500 रुपये मतलब 2,200 रुपये लगाए, 30 रुपये कमा ले, निकल गया। फिर मैं वेट करूंगा कितने का, 2210 का वेट करूंगा या थोड़ा नीचे गिरने का। मार्केट ने मेरे को दोबारा मौका दिया, दोबारा मैं 20 रुपये कमा सकता था ऊपर नीचे करते करते। भूख लगा थी मुन्ना खा दे है कान्हा के खीर दे दे मुझे। पीछे हो जा पूछू, मैं दे रही हूँ अभी। जा मैं आ रही दे रही हूँ, जा। क्या चाहिए? ठीक है। अब अगर इसी तरीके से फ्लक्चुएशन करेगा तो मैं इसे 3240 तक के लिए होल्ड कर दूंगा कि जैसे ये 3240 तक पहुंचेगा ऑटोमेटिक ही एग्जिट कर जाएगा प्रॉफिट लेके, 100 का प्रॉफिट लेके। क्योंकि मैं आधे घंटे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखते हैं कि आधे घंटे में कहाँ तक पहुँचता है। डालने दे तू।
माँ है, मैं अपनी थाली में तो दिखा हाँ खा तो खुद सोच। खाना कोई बात नहीं। खा ले अपना भात अपना मिस्टर गोबर ने दाल खा ले तो बैग ले क्या जाने वाली चटनी बात करते ना चटनी ले लो साथ खा लो ना अरे तुम खाओ ना, मेरे को भूख लगी है। खा बेटा खा मेहमान क्या चाहिए मुझे चाहिए यार मुझे कॉफी नहीं चाहिए हाँ मत खाओ अब इसको क्यों छेड़ रहा है तू मेरे को देख लग जाएगी इसमें। वीडियो ले लो कोई बात। तुझे क्या बता दाल चावल दे दूं अभी एक हाँ सब दे तू दूसरा का बैग में दे उसको छोड़ दे मुझे नहीं दिया हाँ और मम्मा मुझे भी दे दिया मुझे धनिया उसने नहीं है पहले तो बोलूंगा मुझसे सबको बुलाया आया आधा सबको भात खा लो ज़्यादा सब अरे मैं मुझे ये बात है। क्या है नाम बुरा बहन आएगा तो क्या नाम रखेगा बहन बाप का नाम क्या रखेंगे नहीं मिला तो नाम तेरे को नहीं मिला मेरा नाम ले इधर यहाँ वो का पढ़ने चल रहा है करण साहब उसका नाम संगीता हाँ बहन बाबू आएगा तो संगीता नाम संगीता क्या संगीता कौन थी तो बता दिया। ओए कौन थी? संगीता कौन था रे बॉस संगीता मेरे भाई संगीता आपके लग गए? इधर तू कर ले संगीता तेरी बहन थी इधर तू कर ले इसलिए चलेगा तेरी बहन बन के आ रहा है आएगा कहीं तो आ जाएगी। मतलब तेरे को ही पूछ रही थी बहन आ रही संगीता आ रही। मुझे भी मेरे तो जी लगा लड़की आई भगवान कल संगीता आ जाए संगीता और अब नाम संगीता ही रखे तो नाम है अरे मम्मी को तो दे दे खाना। नहीं नहीं नहीं
अब वो कैसे बना नगवा ना वो वाली कैसा है मसा तो पूरा है नहीं सर खानदान देखी है ज़्यादा नहीं तेरी शेष दूसरे का बर्दाश्त क्या कर रहे हो? क्या हो? किस चीज़ का? तो देना खाना मम्मी को क्या दे रही है? अरे दे रहा है ना तुम डर क्यों रहे हो? मैं डर रही हूँ खाली तो होगा नहीं तो बोला था मैं खा लेंगी ये तुम्हारी थाली है। थाली खाली है जो दिखी ना खाली। पानी। आज नहीं थोड़ा सा दे दे एक कप लाई दो तीन बता तो बहुत अच्छा लगा फिर देना खाना।
तो दोस्तों हमने देखा, हाँ हमारा 23 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 24 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मैं इसे एग्ज़िट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज़ करके यहाँ पर कंफर्म कर दिया, तो ये ट्रेड मेरा एग्ज़िट हो गया। ठीक है, मेरे को जस्ट ये शो करना था कि मैं चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, अगर मेरे सारे कंडीशंस ओके होते हैं, तो यहाँ कंडीशंस ओके होते हैं, RSI भी ओके था और क्या कहते हैं MACD भी ठीक था इंडिकेशन के अकॉर्डिंग, और लीनियर रेग्रेशन भी था, और वॉल्यूम उस हिसाब से काम कर रहा था। करते करते प्राइस मैच किया, मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ मैं ये जानता हूँ। तो इसमें जो सर्कल सा है इस पर क्लिक करा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने चेक किया 25 रुपये 68 पैसे, 25 रुपये 68 पैसे का मेरा टोटल प्रॉफिट था। जी ग्रॉस PNL अगर हम देखें तो ग्रॉस PNL में मेरा ये ग्रॉस PNL दिख रहा है 25.68। ठीक है, और इसमें 6.56 की फ़ीस लगी है, लगभग करीबन 6.56 और 2.62 लगा के 8 रुपये तो फ़ीस ही लग गई है, 8-9 रुपये फ़ीस लग गई है। 9 रुपये तक 25 रुपये 68 पैसे में 9 रुपये माइनस करोगे उतना मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट लेके मैं आ गया। अब मेरा यहाँ पर फंड्स में मेरे को दिखने लग जाएगा, देखो 4489 समथिंग मेरे अकाउंट में बैलेंस था, अभी बन गया 4506। तो दोस्तों मुझे आपको यही ट्रेड दिखाना था। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 1 घंटे 20 मिनट से ऊपर की हो गई है। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा इसी तरीके से फ्लक्चुएशन के हिसाब से ट्रेड लूँ या इस पे ही छोड़ देते, चलो इसी पे छोड़ देते। हमने देखो अब ये आपको बढ़ता हुई नज़र आ रहा है, ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, हम ग्रीन कैंडल का ही शो कर रहे थे। तो ये जो मेरा टारगेट है 3240 का, डेफिनेटली टारगेट मेरा 3240 पे अचीव करेगा। ठीक है, और ये हमारे चार्ट के हिसाब से करते हैं कह रहा है। ठीक है, चलो अगर मेरे इंडिकेटर्स की इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मैंने बताए कैसे काम करता है इंडिकेटर हमारा, वॉल्यूम्स के साथ सारी चीज़ें, वीडियो मेरी अच्छी लगी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें सीखने को मिली, इंडिकेटर्स के बारे में सीखने को मिला, और इंडिकेटर्स को हमने लाइव ट्रेड में यूज़ किया, क्या लाइव ट्रेड में हम पैसा कमा सकते हैं इमीडिएटली, इंडिकेटर अगर सही इंडिकेशंस दे रहे हैं राइट टाइम पे, तो वो चीज़ मैंने इसमें शो करा। तो हाँ, हम कमा सकते हैं, प्रॉफिट हमारा आ सकता है। तो लगभग मैंने 2022 रुपये लगाए थे, 2022 रुपये में मेरे को रिटर्न कितना मिला, 25 रुपये के आसपास मैंने कमाया, जिसमें से 9 रुपये फ़ीस दी। तो करीबन मेरा एक अगर देखें मोटा 17-18 रुपये, 17-16-17 रुपये मेरे अकाउंट में आए। तो 16-17 रुपये मैंने 17 रुपये के आसपास मैंने कमाया इसमें। यही जस्ट मुझे शो करना था अपनी वीडियो में, और आपके एजुकेशन के बेसिस पे मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना था। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकली सीखना, प्रैक्टिकल समझना, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। थ्योरेटिकल तो ठीक है, मगर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। वो मैंने प्रैक्टिकली शो करके दिखाया आपको। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए, और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। और ऐसी ही चीज़ सीखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहे। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको आपके लाइफ में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, जिसमें आप एक अच्छे इन्वेस्टर, एक डिसेंट इन्वेस्टर जो कि सेफ़ ट्रेडिंग कर सके, जो विदाउट लॉस, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो एजुकेशन के साथ ट्रेड अगर सही टाइम पे लेते हैं तो मेरे हिसाब से दैट्स नॉट गैम्बलिंग। अगर हमें नॉलेज है, अगर हम पढ़ाई करके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि हमें वो टाइम, हमें वो मोमेंट्स हमें पता है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। दैट इज़ द पॉइंट। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया कि इंडिकेटर्स के फंक्शंस क्या है, और वो लाइव ट्रेड में किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो हमें प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, क्या हम उस पे पैसा लगाए उस टाइम पे और अपना डिसीजन मेकिंग ले थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या वी कैन अर्न और नॉट।
तो हाँ हाँ अर्न कर सकते हैं, बट वो सेटअप बनने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।